हमारे समाज में जो भी महापुरुष हुए उन सबको नमन करते हुए और सामने बैठे हमारे सभी बुजुर्ग माताएं बहनें और नौजवान साथी और यहाँ पर उपस्थित हमारे भिक्खू गुरुजी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी कथावाचक और इस कमेटी के जिन्होंने इस कार्यक्रम की जो भव्यता की है, मैं सभी को तहे दिल से सबका आभार व्यक्त करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं क्या बोलूं, क्योंकि बाबूजी ने कुछ बोलने के लिए छोड़ा ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहूंगा। मेरा मानना है और खास तौर से मैं ब्लास्टर जी से कहना चाहता हूं, जहां भी आप कथा में जाते हैं वहां एक व्यवस्था इन लोगों को बताइए कि हमारे यहाँ राजा के रामपुर में बुद्ध विहार बना तो वहां एक व्यवस्था हमने शुरू की है कि हर बुधवार को शाम 7 बजे चाहे कितना भी जरूरी काम है हम लोग छोड़ के बुद्ध वंदना करने बुद्ध विहार पर जाएंगे। ऐसा हमारा मानना है, तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ न कुछ समझ में आएगा। और खास तौर से मैं इन बेटियों से माताओं से कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने ये देखा होगा किसी मुसलमान भाई के पास आप बैठे हो और शुक्रवार का दिन हो और नमाज का टाइम हो तो वो कहता है प्लीज भाई साहब मैं आधा घंटे में आता हूं, नमाज पढ़नी है। कितना भी जरूरी काम हो वो आपके पास रुकेगा नहीं, नमाज पढ़ने जाएगा। ऐसे ही हम जो बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं, हर बुधवार को अपना एक दिन ये निहित किया गया है बुधवार, उसको शाम 7 बजे सभी लोग, आपके यहाँ तो बुद्ध विहार है, ये आपका सौभाग्य है कि आप लोगों ने बुद्ध विहार भी बना लिया है। इस बुद्ध विहार पर आकर शाम को 7 बजे बुद्ध वंदना करना सीखें और सभी ये नौजवान जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, बुजुर्ग हैं, सारे के सारे काम छोड़कर कोशिश ये करिए कि पूरा गांव यहाँ आए और बुद्ध वंदना करें। क्योंकि वैसे तो यहाँ भगवान बुद्ध की बात करनी चाहिए, लेकिन अभी बाबूजी ने बताया कि बाबा साहब की वजह से ही राम मंदिर बन रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है, ये तो सत्य है कि बाबा साहब की वजह से बन रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, अगर नहीं होती तो कभी ये मंदिर नहीं बनता। ये मैं आपसे वायदे के साथ कह रहा हूं। आज किसी जमाने में सबसे पहले लोग धर्म की बात करते थे और धर्म सबसे ऊपर माना जाता था और धर्म है भी सबसे ऊपर। लेकिन आज बगैर राजनीति के आपके पास विधायक नहीं होगा, आपके पास एमपी नहीं होगा, आपका प्रधान नहीं होगा, आपका जिला पंचायत नहीं होगा, आपका ब्लॉक प्रमुख नहीं होगा, आप किसी प्रकार की कोई लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आज वो समय आ गया है। और यहाँ ब्लास्टर जी ने भी कहा था कि भविष्य में लोकसभा का प्रत्याशी मैं हो सकता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को अवगत करा दूं ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है कि यहां से जो भी प्रत्याशी आएगा, मैं 100 नहीं 200% आपसे वायदा करके जाता हूं कि यहाँ शाक्य समाज का ही प्रत्याशी आएगा। ये मेरा आपसे वायदा है। और जो भी प्रत्याशी आएगा हम सब ये समझेंगे कि हम प्रत्याशी हैं और हम पूरी ताकत के साथ उसके साथ लगेंगे, तन मन धन से, तब हम सांसद बना पाएंगे।
अगर आपने ये सोच लिया कि वो फला व्यक्ति आ गया, हमसे क्या लेना देना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे वायदा करता हूं, लोकसभा में किसी को टिकट मिले, मैंने जितने अपने चुनाव में मेहनत की थी उससे दूनी मेहनत करके आपको दिखाऊंगा। गांव-गांव जाऊंगा, जिनके पैर छूने के लायक नहीं है मैं उनके भी पैर छू के निवेदन करूंगा कि भाई हमको वोट दो, समाजवादी पार्टी को वोट दो, ऐसा मेरा मानना है। और तमाम नेता हैं अपने समाज में, पूरे प्रदेश में और हिंदुस्तान में। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मैंने वहां कम से कम 50 सभाओं में ये कहा कि मैं सम्राट अशोक नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उनका शिष्य हो जाऊं। सम्राट अशोक ने 84,000 बुद्ध विहार या स्तूप बनवाए थे। मैं आपसे वायदा करता हूं, मैं जिस विधानसभा से जब भी विधायक बनूंगा उस विधानसभा में 84 बुद्ध विहार बनवाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी कुर्बानी करनी पड़े। अब मैं अपने शरीर का एक एक कतरा लगा दूंगा, लेकिन 84 बुद्ध विहार बनवा कर ही सांस लूंगा। और मेरे बारे में सब लोग जानते हैं, मेरे विधायक बनने के बाद या मैं अभी चुनाव लड़ा, आप लोगों की रिश्तेदारी होगी अमापुर विधानसभा में। मैं समझता हूं हमारी अमापुर विधानसभा के अंदर किसी साथी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरी ताकत के साथ उनके साथ लड़ाई लड़ रहा हूं और मैंने कह दिया है किसी से न डरने की जरूरत है न झुकने की जरूरत है, क्योंकि आपके पीछे सत्यवान सिंह शाक्य सत्तन भैया खड़ा है। आपके लिए मैं एक एक कतरा बहा दूंगा और जिस दिन मेरी सरकार आएगी और मैं विधायक हो गया तो मुझे वोट देने वाले मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग, छोटी कौम के लोग, मैं वायदा करता हूं किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। ये मेरा आपसे वायदा है। कुछ लोगों ने यहां कहा कि उस दिन वो लोग आए थे भारतीय जनता पार्टी वाले, इसलिए आप नहीं आए। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे एक देवता है, क्योंकि बेटा तथागत ने हमारा पहले ही ले लिया था, बेटी है और बेटी के देवता हुआ तो उसकी किडनी में प्रॉब्लम थी। और जिस दिन मैं यहाँ आने के लिए मैंने कहा, लोगों ने फोन किए तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, तो उसी टाइम फोन आ गया कि आज देवते का ऑपरेशन होगा, तो मैं उसी टाइम लखनऊ भाग गया। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कभी किसी प्रोग्राम में ऐसा ना हो कि मैं ना पहुंचूं। मैं तथागत से भी निवेदन करता हूं, तथागत से भी चाहता हूं कि हे तथागत, मेरे समाज के लोग जहां भी बुद्ध कथा का आयोजन करें या किसी प्रकार का आयोजन करें तो मुझे वहां पहुंचने की पूरी शक्ति दो। मैं इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।